जय हिंद। आज हम लोग फिर से जो वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन था, कुछ 40 क्वेश्चन के आसपास, तो उसका क्या कर लेंगे, हम लोग समाप्त कर लेंगे। आप लोग की डिमांड पे जाकर के थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर के आया गया है, जो पहले एग्जाम में क्या किया गया, पूछा गया, लेकिन लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। कुछ आपको अलग मिलेगा, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आसपास, बाकी लगभग सेम टू सेम लेके बोल दिए थे, जिसकी वजह से एका हो जा रही है। टेस्ट लेकर के आए हैं। उसके बाद अगला वीडियो से एक ही को आएगा, आपका एक ही टेस्ट रहेगा, पार्ट 1 ही, पार्ट 2 नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन पे। सीपीओ एसआई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, है ना। तो लोहार की रिकैलवे क्वेश्चन हम लोग किए, है ना। तो लगभग सेम क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। यूपी और पूछा गया क्वेश्चन 2014 में प्री एग्जाम में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। ये कब पूछा गया है? 2010 में पूछा गया, यूपी पीसीएस में, और फिर प्री में 2009 पूछा गया। ये भी आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस काल कहलाया? ब्राह्मण युग कहलाया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, है ना। यूपीपीसी से पूछा गया है, कब? 2004 में। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन आपका क्या हो आएगा एग्जाम में, और प्रयास करना कि बेहतर से बेहतर करें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? महर्षि कणाद को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ऋग्वेद में अथन्या यानी कि बाध्य योग नहीं शब्द का किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। सारा थ्योरी में होगा, कितने बताया हुआ है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। निम्न से कौन सी स्मृति प्राचीन है? याग वलय स्मृति, और सबसे बड़ा भी है ना। सीधे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया? सभा का कहा गया? नरिष्ठ कहा गया। तो जाकर के आपको अथर्ववेद में या मिलान करना है, कुछ मिलान हम यहाँ पे करवा देता आपको। देख पा रहा पूरा? चलिए, इतना से क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। देखिए करते हैं। ऐसा हो गया क्वेश्चन बहुत लंबा, चलिए यहीं पे मिला देते, पढ़ देते क्वेश्चन, आप लोग समझ लीजिएगा। सूचीवान को सूची 2 से काटिए, सुमिलित कीजिए और दे गए पुट में सही उत्तर को पहचानिए। यहाँ सूचीवान है, ये क्या है? सूची 2।
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जाकर के आपको सूची 1 में वेद के बारे में दिया गया है और सूची 2 में क्या दिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में दिया गया है। आपको पता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय और कौशिकी। तो एक का हो जाएगा 3, एक का हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर जाकर के आपको सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, 25 और 26, तो बी का हो जाएगा 4। ये अर्जुवेद के क्या है, शतपथ है ना, तो डी का हो जाएगा 2। और अथर्ववेद के क्या है, गोपथ, यानी कि सी का हो जाएगा 1। क्लियर बात के, यानी कि ए के 3, बी के 4 और सी के डी के 2 और सी के 1। और जे का राइट आंसर होगा आपको देख लीजिएगा, ए के कितना है, 3 है, ए के 4 3, बी के 4, सी के 1 और डी के 2, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया सी नंबर, है ना। वही क्वेश्चन था। देखिए वेद त्रय, वेद त्रय यानी त्रय नाम है किसको, तीनों वेदों को, धर्म संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं को, 3 मौसम को, नहीं 3 वेद। अब वेद त्रय में कौन कौन आता है, ऋग्वेद, सामवेद और जाकर के यजुर्वेद, यजुर्वेद। ये क्या आ जाता है, वेद त्रय की श्रेणी में आते हैं। तीनों वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्य वेदोत्तर काल में क्या हुआ था, प्रचलित हुआ था, कौन सा प्रथा प्रचलित हुआ था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है क्या, कि जाकर के ए जाकर के आपको एक 4 वर्गों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। लेकिन ये क्या है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसका क्या हुआ था, आपको प्रथा जो है चतुर्थ वेद काल में क्या हुआ था, प्रचलित में था कि ब्राह्मण है ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ में गृहस्थ जीवन में जीने के लिए, वानप्रस्थ और सन्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या है, देवता का नाम है, ऋग्वैदिक काल का देवता। नेक्स्ट यज्ञ, ऋग्वेद में यज्ञ शब्द किस कृषि हेतु प्रयोग किया गया, तो यज्ञ किसके लिए किया गया, जौ के लिए। कल हम आप लोग को बतलाए थे कि चावल और गेहूं के क्या बोला जाता है, चावल का क्या बोला जाता है, ब्रीही, है ना। आप लोग आज भी के वीडियो कमेंट कीजिएगा कि गेहूं को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, है ना, उसी नाम से है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा कर दिए हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेध का उल्लेख किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में है। फिर देखिए अभी क्वेश्चन वैसा ही है, ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा सा अधिक कीजिएगा। दिख रहा है, देखिए सूची 1 और सूची 2 से क्या करें, मिलान करें। और इसमें एक तरफ दिया हुआ क्या, वैदिक कालीन नदियां और उसका आधुनिक नाम। तो कुंभ के वर्तमान में क्या कहा जाता है, काबुल कहा जाता है। परूसनी को क्या कहा जाता है, राबी। शतुद्री को क्या कहा जाता है, और सदानीरा का कहा जाता है, गंडक। यानी कि एक हो जाएगा कुंभ के काबुल, यानी कि एक हो जाएगा 2, और बी का हो जाए परुषनी के रावी, यानी कि 2 का हो जाए 3, हाँ, और जाकर के सी
सदनीरा के गंडक यानी कि एक हो जाएगा, और डी डी का हो जाएगा शतुद्री के सतलज यानी कि 4, यानी कि एक के 2 आना चाहिए, और एक ही को ऑप्शन में आपका है ऑप्शन नंबर 2। बाकी आपको सभी नदियों के बारे में किया गया, चर्चा किया गया है। फिर देखिए आपके निम्नलिखित में कौन सी वैदिक साहित्य का सही क्रम है। तो सबसे पहला नंबर वैदिक साहित्य होना चाहिए, उसके बाद उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद अरनायक, और उसके बाद उपनिषद, यानी कि ये आपका क्या है, राइट। गायत्री मंत्र इसकी चर्चा किया गया पहले, कौन रचना किए हैं, विश्वामित्र। कौन मंडल में है, तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तीसरा मंडल। चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, कौन, इंद्र। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, है ना, वैदिक काल में किस जानवर को प्राधान्य माना गया था, कौन हो जाएगी, अभी कल क्वेश्चन आया था ना। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ प्राप्त अभिलेख वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, है पता, कल आप लोग का कैसे बतलाए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि बोगज गोई में जाकर के आपको यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण क्या था, व्यापारिक केंद्र था। देखिएगा आप लोग हैं, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, ईदों का संकलन ग्रंथ। तो स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था, मतलब वर्ण व्यवस्था जैसे जाकर के आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसमें है, ऋग्वेद में। आपको बताना किस मंडल में है ना, किस मंडल में इसके बारे में चर्चा किया गया। चलिए इसका चर्चा किया जाए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम के संवाद के बारे में किसमें है, कैठो उपनिषद। बृहद नारायण सबसे बड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1028। यानी कि ऋग्वेद कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का कल आया हुआ है, सारा क्वेश्चन लगभग सेम था। 4 वेदों में से किस वेद में जादुई तोड़ना वशीकरण के बारे में है, अथर्व। वैदिक नदी अश्किनी का पहचान निम्न में से किस नदी के रूप में हुआ है। अश्किनी का पहचान किस में है, चेनाब। आप लोग बताइए, व्यास का बी पासा, व्यास का किस रूप में,
राविका, परूसनी। झेलम को बताइएगा आप लोग। हाँ, झेलम का बितस्ता, बितस्ता, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कौन है? कुंभा या क्रम? सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ये देखिए यहाँ पे, किस वेद सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां का संज्ञा दिया गया है? तो अथर्ववेद में बताया गया है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग वंश, मनवत्ता, वंशानुचरित संकेत है। किसका संकेत है? वेदों का, पुराणों का, है ना, उपनिषदों का, सूत्रों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुराणों का। अवेस्ता और ऋग्वेद का समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, है ना, अद्वैतवादी, निर्मित मार्गी। तो बहुदेववादी, कहे बहुत सा देवी देवताओं का इसमें क्या किया गया? वर्णन किया गया है ना। तो क्या कह रहा है? बहुदेववादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्य का आने का सूचना देता है? तो बोगाज, वही दिख रहा है ना, दिख रहा है क्वेश्चन। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, है ना। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? इसको हम लोग कॉमेंट करके आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है। गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? कौन भाषा हो जाएगा? संस्कृत। और भागवत गीता जाकर के आपको कहां से लिया गया है? महाभारत। कौन कौन पर्व से लिया गया है? पूर्व वैदिक आर्यों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्राकृतिक पूजा, यज्ञ, प्राकृतिक पूजा, भक्ति। क्या राइट हो जाएगा? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। यज्ञ कर्म कांड का वर्णन कहां मिला आपको? यजुर्वेद मिला। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किनको? इन देखो, अग्नि को कितना बार? 200। इनको कितना बार? 200, है ना। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परूसनी, है ना। और इसका नया नाम रावी। और किसके किसके बीच? तो 10 जन, है ना, 10 जन। और कौन? सुदास। और हार किसका हुआ? 10 जन का। और जीत किसका हुआ? सुदास। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विजय माधव संबंधित ऋषि थे किसे? तो ऋषि गौतम रहोगे।
सतमेव जयते कहां से, मुंडकोपनिषद। देखिए कहां आइए से पूछा गया, देखा पूछा गया कि नहीं पूछा गया, है ना। तो कुछ क्वेश्चन बहुत क्या होते हैं, आसान होते हैं। वैदिक कर्मकांड होता या होत्री, अगर क्या बोलेंगे होत्री का संबंध किससे है, जो ऋग्वेद के जो ज्ञाता कहलाता क्या कहलाता है, होत्री कहलाता है ना। सत्यकाम जावल की कथा जो अब नाही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, यह किसमें है, तो जाकर के आपको छंदो उपनिषद में जाकर के आपको देखने को मिलेगा। दिख रहा, धर्म और रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथनों में विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का क्या करता, संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान जैसे सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों का देता संचालित करने को बतलाता है। तो ये दोनों के दोनों बात क्या है, सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों IAS 2011 पूछा गया। ये तो बारे पता ही होगा, है ना। प्राचीन भारत में निक्स क्या था, स्वर्ण के आभूषण। आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना जाता है, सरस्वती। इस प्रकार दोस्तों आप लोग का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कल जब आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग के लिए 16 महाजनपद के बारे में दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।